तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, टॉपिक नंबर 67 टू 72 तक हमने जो कवर किए थे उसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये टॉपिक क्यों है, तो वो आज हम डिफाइन करेंगे कि आखिर ये टॉपिक क्यों है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलेशन की, क्योंकि इसमें हमने दो टेक्निक पढ़ी थी, पीसीएम पीएएम, और लास्ट में हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन डीएम पढ़ी थी। तो इनको हम पहले बुनियाद से देखेंगे कि आखिर बेसिकली मॉड्यूलेशन क्या होती है, फिर आगे इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। तो देखें, इसमें मॉड्यूलेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू कैरी डाटा। आपका जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्रीक्वेंसी की मॉडिफिकेशन जो होती है वो मॉड्यूलेशन के थ्रू होती है। इन अदर वर्ड्स, इसकी एक और भी डेफिनेशन है, वो क्या है? वी कैन से मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। हम आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल को जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, आपके डिजिटल सिग्नल जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं तो वो आपकी बेसिकली होती है मॉड्यूलेशन। और इसमें देखें, अभी आ रहा स्टूडेंट को, तो देखें इसमें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल बैक टू डिजिटल सिग्नल इज नोन एज अ डीमॉड्यूलेशन। दो टॉपिक हैं, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं कि हमारे जो डिजिटल सिग्नल हैं वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएं, और डीमॉड्यूलेशन हम किस लिए करते हैं कि हमारे जो डिजिटल सिग्नल हैं वो वापस जो है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, देखें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू रिटर्न इन डिजिटल सिग्नल। जब हम अपने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वो मॉड्यूलेशन होता है, और जब हम जो है वो अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डीमॉड्यूलेशन होता है। और इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, ये आजकल आपका एमसीक्यूज भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है, अभी आ रहा है इस क्विज में आपका, द टर्म मोडेम इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। देन इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? मोडेम्स यूज करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रोसेस करने के लिए आप जो है वो मोडेम्स यूज करते हैं। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, देखिए, when a signal is to be transmitted from one computer to an other computer via some analog channel। देखें, वो कह रहा है कि बाज़ औक़ात आपके सिग्नल एक कंप्यूटर से, क्या कहा आपने? दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा? आपकी वॉइस मुझे रिसीव नहीं हो रही, रिपीट कर देंगे, आपने क्या बोला है? जी जी, बोले तो हैं मॉड्यूलेशन। देखें, आप लेक्चर में लेट आए, इसको दोबारा समझें। ठीक है, एक टॉपिक को फोकस के साथ समझें। आप लोगों का फोकस जो है वो किसी और जगह नहीं होना चाहिए लेक्चर के दौरान। ठीक है, मैं बड़े सिम जी जी, इसको देखें, मॉड्यूलेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? जब हम वापस उन्हीं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि इनको हम क्यों करते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? मोडेम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए मोडेम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आई कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता क्या है? मॉड्यूलेशन होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। डीमॉड्यूलेशन होता है आपका एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, और इसके लिए आप क्या करते हैं? मोडेम्स का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब आगे देखें, यहां से रीड करूंगा, when a signal is to be transmitted from one computer to an other computer via some analog channel। एनालॉग चैनल आपके कौन से होते हैं? ठीक है, वो होती हैं टेलीफोन लाइन। कन्वर्जन इज ऑफ द सिग्नल इज रिक्वायर्ड, वहां पे सिग्नल को कन्वर्ट करना जरूरी होता है। देखें, टेलीफोन लाइन से सिग्नल आ रहे हैं आपके कंप्यूटर की तरफ, आपका कंप्यूटर किस सिग्नल को समझता है? मुझे बताएं कि वो डिजिटल सिग्नल को समझता है, लेकिन आपकी जो टेलीफोन लाइन के सिग्नल है वो है एनालॉग।
तो आप लोग अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम ये कन्वर्सेशन करते क्यों हैं, जरूरत क्यों पड़ती है कि हम अपने जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में क्यों करते हैं या फिर एनालॉग को डिजिटल में क्यों करते हैं। देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी लैंग्वेज और है, मेरी लैंग्वेज और है, तो बताएं इसमें ट्रांसलेटर यूज होगा ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम ट्रांसलेटर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज आपको मेरी समझ नहीं आ रही और मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, इसलिए हम जो है वो ट्रांसलेटर यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे सिग्नल हैं, टेलीफोन लाइन के सिग्नल हैं एनालॉग, और कंप्यूटर जो सिग्नल समझता है वो डिजिटल सिग्नल है, मतलब उसकी डिजिटल लैंग्वेज है, और जो टेलीफोन लाइन की लैंग्वेज है वो है एनालॉग सिग्नल की। तो देन फिर हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपने सिग्नल को उसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है कि कंप्यूटर के जो सिग्नल्स हैं वो टेलीफोन लाइन से आने वाले सिग्नल जब कंप्यूटर को मिलेंगे, टेलीफोन लाइन से जब वो आ रहे होंगे तब वो क्या होंगे, एनालॉग सिग्नल। लेकिन जब वो कंप्यूटर में इंटर होंगे तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे, डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। अब यहाँ पे एक और चीज, वापस जब आप कंप्यूटर से दोबारा सिग्नल भेजेंगे तो वो वहां से डिजिटल सिग्नल ही निकलेंगे, लेकिन वो वापसी पे जहां पे टेलीफोन लाइन है उसको जो है वो एनालॉग की सूरत में मिलेंगे। तो ये आपका होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस, और किस लिए हम मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन करते हैं आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एज अ कंप्यूटर जनरेटर digital signal and the telephone wire carries analog signal, modulation is performed at the sending end। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि टेलीफोन लाइन जो होती हैं वो आपकी एनालॉग सिग्नल लेके आ रही होती हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल अंडरस्टैंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप जो है वो मॉड्यूलेशन करते हैं डिजिटल सिग्नल। अगर आप इसी तरह अगर आप कंप्यूटर से रिप्लाई करते हैं टेलीफोन लाइन पे तो देन फिर क्या होता है, आपके कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल निकलते हैं और फिर वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो आपका प्रोसेस बनता है वो मॉड्यूलेशन का बनता है। तो इसी प्रोसेस को अगर उलट कर दिया जाए तो वो डीमॉड्यूलेशन बन जाएगा, यानी कि अगर आप एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा, और अगर आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका मॉड्यूलेशन हो जाए। आगे देखें, एट रिसीविंग एंड द एनालॉग सिग्नल, उसी की एग्जांपल दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉड्यूलेशन में कितनी चीजें होती हैं, इसमें कितने तरीके से आपके सिग्नल जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं। देखें, एक तो डिजिटल टू डिजिटल सिग्नल हो रहे होते हैं, जैसा कि हम कह दें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सिग्नल सेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या होता है, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर किसी प्रिंटर को कर रहा है तो कंप्यूटर भी डिजिटल सिग्नल को समझता है और प्रिंटर भी डिजिटल सिग्नल को समझता है। देखें, इसमें आगे हम रीड करेंगे, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड व्हाइल कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल। जब आप डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तब आपको डिजिटल कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखिएगा कि आपके पास डिजिटल डाटा है इस तरह से 0 1 फिर 1 0 फिर 1 फिर 0। ठीक है, ये आपका क्या है बेसिकली, सॉरी इसको जरा मैं अरेज करके ना सही से लिखता हूँ, आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी। इस तरह से लिखते हैं कि आपका सिग्नल है 0 1 1 0 1। अब ये बेसिकली क्या है, कोई मुझे बताएगा कि ये क्या है। ये आपका है जनाबे वाला डिजिटल डाटा, ये है डिजिटल डाटा, डिजिट्स में है ना 0 1 1 0, ये डिजिट्स हैं आपके, और अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में। तो डिजिटल सिग्नल में जब हम डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। अब जब ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो तब कैसे होगा, देखिए तब ये इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये डिजिटल सिग्नल आपने बार बार देखे होंगे पिछले लेक्चर्स में। तो ये देखें, ये डाटा हमारा क्या हो रहा है, 0 है, फिर यहाँ पे आगे 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो ये डिजिटल सिग्नल बन गया। ठीक है, तो इस चीज को समझे। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें, इसके एग्जाम्पल भी देख लें। बाज़ औक़ात आप लोग कह रहे होते हैं ना सारा एग्जाम्पल भी तो दें, तो एग्जाम्पल आज मैं दे रहा हूं। देखें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंप्यूटर जनरेटेड डाटा इज टू बी सेंड टू द प्रिंटर, जब प्रिंटर के साथ कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है ना, तो देन फिर वो क्या कर रहा होता है, अपने डिजिटल डाटा को सिग्नल बना के प्रिंटर तक जो है वो भेज रहा होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है,
ये आपकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक आपका देखें कि इसमें है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या है, इसको जरा रीड करें कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में क्या होता है। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल है और इनको आपने कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल में। अब इसको मैं अगर आपको अंडरस्टैंड करवाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। देखें आपके पास है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, इस तरह से आपके पास क्या है, एनालॉग सिग्नल है। इनको जब आप कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे ना तो ये आपके डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आई मेरी बात। एनालॉग सिग्नल होते हैं कॉन्टिन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं आपकी इसमें डिजिटल सिग्नल में। अब इसके एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल व्हेन ह्यूमन वॉइस इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर डिजिटल चैनल। अब देखें मैं यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को भी पता है। मैं यहाँ से जो सिग्नल मेरे जुबान से निकल रहे हैं ना, मेरी वॉइस से निकल रहे हैं, वो है एनालॉग सिग्नल। वो कुछ इस तरह से कॉन्टिन्यूस सिग्नल निकल रहे हैं, ठीक है। अब आगे कंप्यूटर को वो किस तरह से कंप्यूटर उनको सेव कर रहा है, वो उसे अपनी लैंग्वेज में यानी कि डिजिटल सिग्नल में सेव कर रहा है। वो कुछ इस तरह से इसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है और इसको सेव कर रहा है। समझ आई मेरी बात। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग हम क्यों करते हैं। एग्जांपल ऊपर वाली समझ आ गई है ना। आप देखिए इसमें डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, दो चीजें हमने पढ़ी ऊपर, डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल। अब हम जरा एनालॉग टू डिजिटल का बिल्कुल उलट पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग। अब देखें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन रिक्वायर्ड व्हेन डिजिटल सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिट इनटू द एनालॉग सिग्नल। कई दफा ऐसा होता है कि आपके जो डिजिटल सिग्नल हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपके इस तरह से जो पीसी वाले सिग्नल है ना, उनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है इस तरह से, यानी कि एनालॉग सिग्नल में। ये क्यों पड़ती है ये आपको एग्जांपल से समझ आएगी। देखिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल व्हेन डिजिटल सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिट ओवर टेलीफोन लाइन। आप देखें बाजुकात क्या होता है, आपके कंप्यूटर से सिग्नल जा रहे होते हैं टेलीफोन लाइन पे। तो जब वो आपके कंप्यूटर के सिग्नल टेलीफोन लाइन पे जाएंगे तो तब क्या होगा, टेलीफोन लाइन जो सिग्नल यूज कर रही है वो है एनालॉग, और जो आपके कंप्यूटर से निकल रहे हैं वो है डिजिटल। वो डिजिटल सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनालॉग सिग्नल में। अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं, ठीक है, और ये कंप्यूटर में सेव हो रही है तो वो है एनालॉग टू डिजिटल। लेकिन अगर कंप्यूटर कोई रिप्लाई दे रहा है और वो मुझे वॉइस की सूरत में मुझे रिसीव हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है कि कंप्यूटर अपने डिजिटल डाटे को एनालॉग में कन्वर्ट करके मुझे सुना रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें कि बाज औकात क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है अपने डिजिटल सिग्नल जो है वो टेलीफोन लाइन पे सेंड कर रहा होता है, लेकिन टेलीफोन लाइन जो है वो एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड करती है, तो देन फिर उसके डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको बात समझ आई कि डिजिटल टू एनालॉग या फिर एनालॉग टू डिजिटल या फिर डिजिटल टू डिजिटल क्यों यूज होता है। कोई डाउट तो नहीं है आपको इन तीन टॉपिक्स में। जी जी, माइक का इशू नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बात का आंसर दें। क्या आपको ये टॉपिक क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो आगे हमारा लास्ट टॉपिक है एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल। ये वन बाय वन और एग्जांपल के साथ इसलिए ऐड किए है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रह जाए कि आखिर हम ये क्यों करते हैं, डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल या फिर डिजिटल टू एनालॉग क्यों करते हैं। आज साथ में आपको एग्जांपल दी गई है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से बेटर से समझ आ गया होगा कि हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला है कि एनालॉग सिग्नल को एनालॉग में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। देखें आप इनको लेक्चर को लेना, आपको समझ आ रही है ना लेक्चर की। बेसिकली आपको समझाने का जो मकसद था वो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और इनका इस्तेमाल का था। आपको एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, वहां पे जो स्लाइड में दिया गया है मुझे भी पता है, वहां आपको एक टॉपिक दिया गया है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा आपको अगर करवाता हूं तो आपको समझ ही नहीं आती। यहाँ पे मैंने टोटल 4 टॉपिक करवाए, तो आप लोगों को समझ तो आई है ना कि कन्वर्जन हम क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। वहां पे मैं आपको बिल्कुल करा रहा था बार बार, लेकिन आपका एक ही क्वेश्चन था कि सर समझ नहीं आ रही। तो क्या आज भी वही क्वेश्चन है कि समझ नहीं आ रही। मैंने पहले ही बताया कि ये स्पेशल लेक्चर है, इसमें जो है एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाएगा।
जो कि आपके टॉपिक से हट के होगा, लेकिन इसका मकसद होगा आपको टॉपिक समझाना। जो आप आजकल टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए जो है ये मैंने 4 ऐड किए। मैं चाहता तो यहाँ पे 1 ऐड कर देता, लेकिन यहाँ पे चारों इसलिए ऐड किए क्योंकि 2 तो हमारे टॉपिक में है, डिजिटल टू डिजिटल है, एनालॉग टू डिजिटल है, ये सारे ही हैं। बेसिकली आपको अगली स्लाइड में करवाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने तो ये बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो अभी आप उस लेक्चर पे पहुंचे नहीं है जिसमें अगली वाली टाइप्स भी आने वाली हैं, डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू एनालॉग, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल क्यों कन्वर्ट किए जाते हैं। एनालॉग सिग्नल का साइन समझते हैं ना, ये वाले सिग्नल जो हैं। अब इन्हीं सिग्नल में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखें, यहां से स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड व्हेन सम एनालॉग इंफॉर्मेशन इज टू बी कैरिड ऑन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। बाज़ औक़ात आपको जो है वो इंफॉर्मेशन एनालॉग सिग्नल में ही चाहिए होती है, देन फिर आप क्या करते हैं, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है वो रेडियो स्टेशन पे बैठा वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है, और अगला बंदा भी जो है वो भी रेडियो पर ही उसकी वॉइस सुन रहा है। तो मुझे बताएं ये वॉइस कौन सी कन्वर्ट हो रही है, एनालॉग टू एनालॉग हो रही है ना। बीच में डिजिटल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बंदे ने माइक पे वहां पे रिकॉर्डिंग की और वो जो है एनालॉग सिग्नल के जरिए रेडियो पे आ रही है, और सुनने वाला भी उनको एनालॉग में ही रिसीव कर रहा है, ठीक है, वॉइस में। उसने टीवी नहीं लगाया हुआ आगे, बल्कि उसने रेडियो यूज किया हुआ है। रेडियो वेव जो होती हैं बेसिकली आपकी एनालॉग वेव्स होती हैं। तो इस तरह जो बंदा वॉइस वहां पे सेव कर रहा है, वहां से बोल रहा है, वो वॉइस सिग्नल भी एनालॉग हैं, और जो बंदा सुन रहा है रेडियो पे वेव्स, वो भी एनालॉग वेव्स हैं। तो इन प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें, तो इसमें देखें आप लोग कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में क्या होता है। ये मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ, जस्ट आप डायग्राम देखेंगे, ठीक है। ये आपके एनालॉग सिग्नल है, बार बार बता रहा हूँ कि एनालॉग सिग्नल इस तरह के होते हैं और डिजिटल सिग्नल इस तरह के होते हैं। जब हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कुछ डायग्राम इस तरह से हो जाती है। अब नेक्स्ट डायग्राम पे चलें, तो वो डायग्राम है आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन। उसमें आपकी 3 टेक्निक्स हैं जो कि हमने पढ़ी हैं। आपको याद होगा PAM, PCM एंड DM मैंने आपको रीड करवाई हैं। तो फेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरा है हमारा फेज कोड मॉड्यूलेशन, और लास्ट वाला है डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब देखें, नेक्स्ट हमारा था, नेक्स्ट हम ये वाली पहली टेक्निक पढ़ेंगे PAM की, ठीक है। इसमें देखें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है इसमें। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, आजकल हमारा यही टॉपिक चल रहा है ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का। तो इसमें ये टेक्निक यूज़ होती हैं, बस इतना बताया गया है। अब देखें टेक्निक, देखें इसमें फर्स्ट है आपके PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि PAM टेक्निक टेक अ एनालॉग सिग्नल एंड सैंपल इट इज़ वेरी हाई स्पीड। यहाँ पे जो सैंपल लिए जाते हैं वो बहुत हाई स्पीड के साथ लिए जाते हैं, जबकि PCM में थोड़ा सा स्लो स्पीड के साथ सैंपल लिए जाते हैं। ये फर्क है आपका PAM PCM में। अगर आपसे फर्क पूछा जाए तो आपने बताना है PAM में हाई स्पीड में सैंपल लिए जाते हैं, और PCM में जो सैंपल हैं वो लो स्पीड में लिए जाते हैं। अब देखें सैंपलिंग मीन क्या होता है। सैंपलिंग मीन मैरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इक्वल इंटरवल, ठीक है। आप क्या कर रहे होते हैं, पुमाइश कर रहे होते हैं सिग्नल्स के हर इंटरवल पे इक्वल पुमाइश कर रहे होते हैं, ये आपके सैंपल होते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली पहले भी कल भी समझाया था कि सैंपल क्या होता है, पीस ऑफ डाटा होता है, पीस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, पीस ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, जो कि आप अपने सिग्नल से ले रहे होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिग्नल है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इतना सैंपल ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से इतना सैंपल ले लेता हूँ, फिर मैं लास्ट में से इतना सैंपल ले लेता हूँ, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सैंपलिंग का मतलब क्या है, पीस ऑफ एम्पलीट्यूड लेना, पीस ऑफ सिग्नल लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें कि इट देन जनरेट्स अ सीरीज ऑफ पल्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग। इसमें फिगर में बताया गया है कि किस तरह से आप सैंपल लेते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम कोई न्यू नहीं बन रही, ये वही डायग्राम है, ठीक है। कुछ इस तरह से जो इस तरफ दिखाई गई है ना आपके एनालॉग सिग्नल की डायग्राम वही है, देखें वही डायग्राम बनेगी।
लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे सैंपल लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे सैंपल लिए गए हैं, एनालॉग सिग्नल के सैंपल लिए गए हैं। ठीक है, किस लिए लिए गए हैं, क्योंकि इन एनालॉग सिग्नल को डायरेक्टली हम जो है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनके सैंपल लेना जरूरी है। बिना सैंपल लिए हम क्या है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रोसेस इसको कन्वर्ट करने का क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल का सैंपल लिया जाता है, देन फिर उस पे प्रोसेस करने के बाद फिर उसको जो है डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। वो प्रोसेस क्या होते हैं वो हमने कल भी रीड किए थे, और लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा उसमें डाउट था, तो इसलिए मैं मजीद एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज उन्हीं प्रोसेस को। ठीक है, आप लोगों को वॉइस आ रही है? और हसन जो है वो आई थिंक यहाँ से लेफ्ट हो चुके हैं, शायद इंटरनेट। ठीक है, मैसेज रीड कर लेते हैं। आई थिंक क्या मैसेज छोड़ के गए हैं हसन मेरे लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखें, अगला हमारा जो टॉपिक था वो था पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें देखें आपकी तीन चीजें थी जो कि कल हम पढ़ रहे थे, सैम्पलिंग, क्वांटिटाइजेशन, और लास्ट में हमने पढ़ा इनकोडिंग। ठीक है, अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करते थे सर हम सैंपल क्यों लेते हैं, सर हम क्वांटिटाइजेशन क्यों करते हैं, सर हम इनकोडिंग क्यों करते हैं। तो देखें, प्रॉब्लम ये थी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया कि आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, जरा माइक अपना क्लोज करें, बहुत शोर आ रहा है। किसी स्टूडेंट के माइक से शोर आ रहा है, प्लीज क्लोज इट। तो देखें मैंने आपको ऊपर हाँ कोई इशू नहीं। देखें मैंने आपको ऊपर बताया कि एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट किए जाते हैं, वो टॉपिक आपको समझ आया ना कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता था। वहां पे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि एक बंदा जो है वो टेलीफोन लाइन से कॉल कर रहा है और कंप्यूटर पे जो है उसको सुन रहा है दूसरा बंदा, तो वो क्या हो रहा है, एनालॉग सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें कन्वर्जेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर डिजिटल डाटा को समझता था जो कि 01111100 इस तरह से था, लेकिन एनालॉग सिग्नल में क्या था, लाइंस वगैरह थी, वेव्स वगैरह थी सिग्नल की। तो इसमें जो है अब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं कि आपके एनालॉग सिग्नल की लाइन आई और कंप्यूटर में एंटर होते ही वो 100011 में कन्वर्ट होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता, उसका एक प्रोसेस होगा। जैसे ही एनालॉग सिग्नल आएंगे आपका कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले उन एनालॉग सिग्नल के सैंपल लेगा, सैंपल लेने के बाद उन सैंपल की होगी क्वांटिटाइजेशन। जब आपका कंप्यूटर क्वांटिटाइजेशन कर लेगा फिर उनको करेगा इनकोड, इनकोड करने के बाद वो सिग्नल चेंज हो जाएंगे डिजिटल डाटा में। समझ आई मेरी बात? अभी समझ आई आपको बात? तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखें कि सैम्पलिंग क्या होता है। यह हमने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये छोटे छोटे सैंपल लिए जाते हैं इक्वल इंटरवल्स पे। और क्वांटिटाइजेशन क्या होता है, आपके जो होते हैं ना सैंपल वगैरह, उनके आप जब क्वांटिटाइजेशन मतलब उनके सिंप्लीफाई करते हैं, उन सिग्नल्स को उन सैंपल्स को सिंप्लीफाई करते हैं, उन पे मजीद वर्क करते हैं, तो वो होती है आपकी क्वांटिटाइजेशन। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो यही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज आर असाइंड टू ईच पी ए एम सिग्नल। ठीक है, आगे है इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है, जब आप क्वांटिटाइज कर लेते हैं अपने सैंपल्स को क्वांटिटाइज कर लेते हैं, देन फिर क्या करते हैं, आप अपने इनकोडेड सिग्नल को बिट्स असाइन करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्वांटिटाइजेशन कर ली, मेरे पास वैल्यू आ गई 7 6 4। अब मेरा यहाँ पे काम है इनकोडिंग का कि मैंने इनको डिजिट्स देने हैं, यानी कि मैं इनको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको 1017 को दे दिया, और 6 को मैंने दे दिया यहाँ पे वाला 0 0 1 दे देते हैं। ठीक है, 0 और 0, फिर 1 जो है हम 6 के लिए रख लेते हैं, और 4 के लिए हमने क्या किया, 1 1 1 रख लेते हैं 4 के लिए। अब यहाँ पे 1 1 1 आप 4 के लिए यूज करेंगे। अब देखें मेरे पास जो डिजिटल डाटा बेसिकली अब इनकोड होके बना वो ये बना है, अब इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ एक ही जगह पे। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, एनालॉग डाटा जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा क्वांटिटाइजेशन के बाद। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया है ना? आगे चलो इसमें थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन करता हूँ अगले टॉपिक को। ओके,
अब देखें यहाँ पे पीसीएम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की बात हो रही है सबसे पहले टॉपिक की, ये वाले की, ठीक है। वो किस तरह से लिया जाता है ये हमने आपको कल भी बताया था कि इसको किस तरह से आप लेते हैं सैम्पलिंग को। इसको एग्जांपल से समझें। इफ अ टेलीफोन लाइन सपोर्ट अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5000 हैगाहर्ट्ज, द सैम्पलिंग रेट शुड बी 10,000 पर सेकंड। वो कह रहे हैं कि अगर आपके टेलीफोन लाइन के 5000 जो है हैगाहर्ट्ज हैं, उसके सिग्नल्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, तो आप उसमें से ऑलमोस्ट जो है वो 10,000 सैंपल पर सेकंड के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। इतने सैंपल आप लेंगे और ये आपका फार्मूला नीचे एक्सप्लेन किया गया होगा, ठीक है। अच्छा, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं इसको जरा रेट कर लें। अकॉर्डिंग टू द नेक्वेस्ट थ्योरम, नेक्वेस्ट के थ्योरम के मुताबिक, टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल को दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के लिए वन नेसेसरी कंडीशन इज दैट द सैम्पलिंग रेट बी एटलीस्ट ट्विस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल के अगर आप जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ट्विस्ट जो है वो लेंगे सैम्पलिंग रेट उसका, देन फिर आप जो है वो उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे अपने सिग्नल्स को, ठीक है। अब एनालॉग से डिजिटल में हमने अगर कन्वर्ट करना है तो इट्स मीन हम अपने सिग्नल को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अपने सिग्नल की शेप चेंज करके उसको ओरिजिनल सिग्नल यानी कि डिजिटल डाटा में बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5000 थी, तो आपका जो है वो सैम्पलिंग रेट जो है वो ट्विस्ट यानी कि डबल होना चाहिए। अब देखें 5000 जो है वो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, तो उसका जो सैम्पलिंग रेट था वो डबल हुआ ना, 10,000 सैंपल पर सेकंड, ये डबल हो गया। तो वो कह रहा है कि अगर आप इसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं और एरर से बचना चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप क्या करें, आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके जो है वो डबल यानी कि ट्विस्ट जो है वो सैंपल लें। अभी अगर डायग्राम में जाएं ऊपर, तो ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल ये 5000 है, तो यहाँ पे सैंपल कितने लेंगे पर सेकंड के हिसाब से, हम 10,000 सैंपल लेंगे। डबल इसलिए लेंगे कि उन्होंने, जी जी वो भी बताता हूँ सुने। वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो बिना किसी एरर के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, अपने डाटा को रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करना चाहता हूँ डिजिटल सिग्नल में, और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई एरर वगैरह ना आए, इसमें कोई मिस्टेक ना आए, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है। आपको भी पता है कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम या मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो उसके लिए रूल बनाए जाते हैं, तो उस रूल का नेम है नेक्वेस्ट थ्योरम। नेक्वेस्ट थ्योरम के मुताबिक ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्वेस्ट का थ्योरम कहता है कि आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेंगे, उस फ्रीक्वेंसी के ट्विस्ट आप सैंपल लेंगे, उस फ्रीक्वेंसी के ट्विस्ट मतलब होता है डबल रेट होना। देखें ना, फ्रीक्वेंसी है 100 हैगाहर्ट्ज, तो आप कितने सैंपल रेट लेंगे, 200 सैंपल रेट लेंगे पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। और ये क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि ये एक कानून है, लॉ है, इसके बिना आप जो है वो अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आई मेरी बात, आगे चलो। क्योंकि ला तो ला ही होते हैं ना, जो बना दिए गए हैं हमें उनके हिसाब से इनको रीड करना पड़ेगा। अब देखें ऐसे ही होता है। देखें इसमें होता है कि अगर वो कम लेंगे ना तो एरर आएगा, सिग्नल सही से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसी तरह वहां पे होता है, वहां पे टेक्निकल में भी ऐसा ही होता है। अगर वो कम प्रेशर लेंगे ना, डबल नहीं लेते, मतलब 1/2 ले लेते हैं, यानी कि तो फिर काम नहीं होता, प्रॉब्लम होती है ना। तो अगर, हाँ हाँ जी, उन्होंने फिक्स की होती है, यहाँ पे भी ला है, फिक्स किया गया है कि अगर आप ये वाला मतलब ला फॉलो करेंगे तो आपके डिजिटल सिग्नल जो है एनालॉग में या फिर एनालॉग सिग्नल डिजिटल में आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आप हिसाब किताब में उलझे रहेंगे। मतलब 5 हैगाहर्ट्ज जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाए, आप 20,000 सैंपल ले लेते हैं तो देन फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप बहुत कम लेते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो ये लॉ के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। तो आगे हमारा टॉपिक है पीसीएम क्वांटिटाइजेशन। लाइट जाने वाली है और मुझे नहीं लगता कि हमारा जो है वो टॉपिक क्लियर हो पाएगा।
देखें पीसीएम क्वांटिटाइजेशन में देखें क्या हो रहा है। वी अज्यूम दैट द ओरिजिनल सिग्नल हैज इंटेनियस एम्पलीट्यूड बिटवीन वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम। वी मीन होता है आपका लेवल, ठीक है। बेसिकली आपका जो लेवल है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों लेवल लिए जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि v जो मैक्सिमम है वो 127 है और v जो मिनिमम है -127 है। अगर मैं आपको यहाँ पे y एक्सिस एंड x एक्सिस बना के उसके लेवल बता दूं तो ये देखें ये आपके क्या है लेवल हैं, ठीक है। इसमें 127 जो है वो ऊपर को मैंने ले लिए और -127 जो है मैंने क्या किया नीचे को ले लिए। तो इसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या था 127 और सॉरी मैक्सिमम। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या है आपका -127। इसी तरह यहाँ पे मिनिमम जो है -127 और मैक्सिमम +127। इस तरह से लेने के बाद आप क्या करेंगे क्वांटिटाइजेशन में, फार्मूला है ये क्वांटिटाइजेशन का, ठीक है। इसके बिना आप क्वांटिटाइजेशन नहीं कर पाएंगे अपने सिग्नल्स की। इसको नीचे एक डायग्राम में समझाऊंगा, अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। वी डिवाइड द रेंज इनटू द एल जोन ईच ऑफ द हाईजेस्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो नीचे देखें इसमें एक और इसका बताया गया है फार्मूला डेल्टा इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी माइनस डिवाइडेड बाय एल। अब यहाँ पे एल कितना है 25 है, ठीक है। लेवल आपके कितने हैं 25 आपने लेवल्स बनाए हैं उन सॉरी 10 लेवल्स हैं। 25 तो आपका जो है वो डेल्टा निकल के आएगा। लेवल्स आपके 10 हैं, ठीक है। लेवल कितने हैं 10 है। देन फिर आप क्या करेंगे अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को मिनिमम एम्पलीट्यूड से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आएगा। डिवाइडेड बाय आप लेवल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ से जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो कितना था 127 था ना। मिनिमम कितना था -127, ठीक। और लेवल कितने थे यहाँ पे टोटल 25 लेवल थे, चाहे वो ऊपर को थे चाहे वो नीचे को थे। टोटल काउंट किया गया तो वो 25 लेवल हो गए, ठीक है। 25 आपके टोटल लेवल थे। आपने क्या किया 127 में से 127 को निकाला और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। तो देखें फार्मूले में माइनस का साइन था और ऑलरेडी आपकी एक माइनस वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो जब ये 127 का माइनस इस वाले माइनस से यहाँ पे कन्वर्ट होगा तो उसने इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 127 प्लस 127 आई थिंक ये बनता है 254। 254 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 25.4 आएगा और इसको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये 25 है, ठीक है। डेल्टा इसका कितना है 25 है। अब देखें वो ये साइन क्वांटिटाइज वैल्यू टू ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करें। यही डायग्राम कल आप लोगों को आई थिंक तंग कर रही थी, समझ नहीं आ रही थी, है ना। इसको अब हम समझेंगे आज। तो देखें वी आपका हाईजेस्ट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। हाईजेस्ट एम्पलीट्यूड आपका वी है और वो है वी मैक्सिमम और वी मिनिमम है आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड। और मैं हर लेक्चर में बता के आ रहा हूं आपको कि अगर आपके इस तरह से एक्सिस है ना तो अगर आपकी इस तरफ जो जा रही है वो है फ्रीक्वेंसी, जो ऊपर को जा रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, जो नीचे को जा रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड है मिनिमम, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखें। अगर याद नहीं रखेंगे तो हर दफा बताने पे आपको मैं तो बता दूंगा लेकिन आपको याद भी तो करना पड़ेगी ना कि एम्पलीट्यूड किस तरफ होता है, फ्रीक्वेंसी किस तरफ होती है, प्लस में एम्पलीट्यूड किस तरफ होता है, माइनस में एम्पलीट्यूड किस तरफ होता है। ये चीजें आपने याद करनी है, टीचर ने तो आपको बतानी है। और मैंने आपको बताया था, याद है किसी को? अभी चुप हो गए सारे। जी जी लेक्चर में बताया था ना। अभी आप इधर नहीं है कासम, मैंने अभी दोबारा देखें। देखें मैंने बताया था कि हाँ जी, अप पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और लो पे आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक है। जी जी माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे 127 क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और 120 -127 क्या है आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इसको हम जरा सॉल्व करेंगे अब इस पूरी डायग्राम को कि किस तरह से इन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है। बस दुआ करें कि लाइट ना जाए हमारा लेक्चर।
ये बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे माइनस के साइन आने थे। डायग्राम जो है जिस बंदे ने बनाई है ना, तो उसने यहाँ पे माइनस के साइन जो है वो काउंट नहीं किए। ऑलमोस्ट -127 जो है इसका मिन एम्पलीट्यूड आएगा। अगर आप यहाँ पे चाहें तो मैं आपको ज़रा हाईलाइट कर दूं कि आपका एक एम्पलीट्यूड यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक आता है। ड्रैग कर लेते हैं। हाँ जी, ये है आपका रियल जो हमारे क्वेश्चन के लास्ट से है, ठीक है। अब ये आपका है मिनिमम एम्पलीट्यूड। अब देखें इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इसको हम कहीं साइड पे ना कर लें। यहाँ पे आपको शो हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है? अभी बताएं। ठीक है, ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें इसमें सबसे पहला क्या है आपका नॉर्मलाइज पी ए एम वैल्यू। तो जो मैंने आपको कल बताई थी कि ये पी ए एम वैल्यू निकालनी है आपने, और ये किस तरह से निकालनी है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें इसके लिए हमने सबसे पहले अपना डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा हमने 25 निकाला, किसी को याद है कहीं पे हम डेल्टा निकाल के आए हैं ऊपर? ये देखें, आपने क्या किया, सबसे पहले अपना डेल्टा निकाला, ठीक है। ये वाला, ये आपका था डेल्टा 25, ठीक है। अब ये डेल्टा 25 जो है वो आपकी डायग्राम में देखें तो 25 के लिहाज से ये बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखें 25 है तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 127 है। क्योंकि यहाँ पे 125 भी आप ले सकते थे, क्योंकि आपके सिग्नल जो है वो 127 है, तो यहाँ पे 125 लिख दिया गया। लेकिन यहाँ पे अब हम 25 डेल्टा को 2 डेल्टा से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 50। अब इसे यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है, डायग्राम में। अब यहाँ पे 3 के साथ अगर मैं, हाँ जी, 25 डेल्टा को हम 3 डेल्टा से मल्टीप्लाई करें तो 75, और 25 डेल्टा को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100, और 25 के हम डेल्टा को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करें तो 127, ठीक है। बेसिकली ये डेल्टे की वजह से हमने ये नहीं लगाया, ये ना समझना कि 127 या -127 का एम्पलीट्यूड हमने डेल्टे की वजह से लिया है, नहीं, हमने इसी में से डेल्टा निकाला है। याद है ना, हमारे पास पहले था एम्पलीट्यूड, सिर्फ ये था एम्पलीट्यूड आपका 127 -127, इसमें से हमने डेल्टा निकाला है, ठीक है। तो देन फिर हमने डेल्टे को यहाँ पे इसके लेवल के हिसाब से माइनस में भी ऐसा ही किया। माइनस में हमने -25 डेल्टा को मल्टीप्लाई किया 2 से तो -50 बन गया। फिर हमने -25 डेल्टा को 3 से मल्टीप्लाई किया, लाइट चली गई।